हेलो गाइस, हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ अ टिपिकल न्यूरॉन। आज का ये डिस्कशन एक बहुत ही यूनिक तरीके से होने वाला है, जहां पर मैं न्यूरॉन्स के अलग अलग पार्ट को डिस्क्राइब करूंगा स्ट्रक्चरली, बट ये जो डिस्कशन है, ये जो डिस्क्रिप्शन है, वो उन पार्ट के फंक्शंस के साथ रिलेटेड रहेगा। एंड वंस यू अंडरस्टैंड कि कैसे फंक्शन के साथ स्ट्रक्चर को कोरिलेट करते हैं, उसके बाद आप ये टॉपिक कभी भी नहीं भूलोगे। तो स्टार्ट करते हैं। लेट्स इमेजिन, जब नर्वस सिस्टम बन रहा था तो मदर नेचर ने डिसाइड किया, यार चलो न्यूरॉन का स्ट्रक्चर डिजाइन करते हैं। और जब न्यूरॉन का स्ट्रक्चर डिजाइन करने की बारी आई तो सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछा गया कि ये स्ट्रक्चर तो बाद में बनाएंगे, पहले बताओ कि न्यूरॉन्स का काम क्या रहेगा। तो आंसर आया कि न्यूरॉन्स का जो फंक्शन है वो है एक सेल से या एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक सिग्नल को प्रोसेस करना, सिग्नल को भेजना। अब जब मुझे यहां से एक सेल रहेगी और यहां पे दूसरी सेल रहेगी और बीच में मुझे सिग्नल को प्रोसेस करना है, तो मुझे न्यूरॉन का स्ट्रक्चर उसके अकॉर्डिंगली ही डिजाइन करना पड़ेगा। ठीक है। तो नाउ सबसे पहले अगर मुझे एक सेल को डिजाइन करना है, तो सेल को डिजाइन करने के लिए, सिंस वो एक सेल है, तो वो मेटाबॉलिज्म करेगी, वो डिफरेंट टाइप के फंक्शंस करेगी, वो प्रोटीन्स बनाएगी, वो कार्बोहाइड्रेट से काम करेगी, वो सिग्नल्स देगी, सिग्नल्स लेगी, बहुत सारे फंक्शन करने वाली है। और जब उसको फंक्शन करना है तो उन फंक्शन करने के लिए डीएनए एंड प्रोटीन की जरूरत है। तो जो सबसे पहला पार्ट है न्यूरॉन का, वो है हमारा cell body. Now, cell body is containing nucleus and ribosomes. What is the function of ribosomes? Synthesis of proteins. What is the function of nucleus? Nucleus is having DNA और ये DNA cells के different parts को, different functions को क्या करेगा? Control करेगा by doing gene expression. Correct? तो जब हम न्यूरॉन को माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो उसकी सेल बॉडी में हमको छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स नजर आते हैं। वो ग्रैन्यूल्स क्या है? वो ग्रैन्यूल्स हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड राइबोसोम से बने हुए। वो इस चीज को शो कर रहा है कि न्यूरॉन्स की जो सेल बॉडी है वो एक्टिवली प्रोटीन्स बना रही है, बिकॉज न्यूरॉन्स को बहुत सारे फंक्शन करने हैं। और उन ग्रैन्यूल्स को बोलते हैं हम निसल्स ग्रैन्यूल्स। पहला पार्ट क्लियर है? सेल है तो सेल बॉडी बनेगा, और सेल बॉडी का काम क्या है? उसके अंदर न्यूक्लियस एंड राइबोसोम से डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनेल्स है जो सेल के डिफरेंट फंक्शंस को कर रहे हैं। नाउ अभी मैंने डिस्कस किया था कि न्यूरॉन्स का काम है एक सेल से सिग्नल को लेना और उसको दूसरी सिग्नल तक और दूसरी सेल तक प्रोसेस करना, पहुंचाना। तो न्यूरॉन्स के पास स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होना चाहिए क्या करने के लिए? टू रिसीव द सिग्नल। तो जो सेकेंड पार्ट है न्यूरॉन का वो है डेंड्राइट्स। ये जो अपेंडेजेस देख रहे हो, ये जो आउटग्रोथ्स देख रहे हो, इनको हम क्या बोलते हैं? डेंड्राइट्स। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डेंड्राइट्स? डेंड्राइट्स आर हैविंग रिसेप्टर्स रिसीविंग सिग्नल्स आफ्टर बाइंडिंग विथ न्यूरोट्रांसमीटर। इसका क्या मीनिंग है? इससे पहले एक और न्यूरॉन था, उसने न्यूरोट्रांसमीटर सिक्रीट किए, वो न्यूरोट्रांसमीटर डेंड्राइट के रिसेप्टर से बाइंड हुए, और बाइंड होने का मतलब है इस न्यूरॉन ने क्या रिसीव किया है? सिग्नल। डिफरेंट फंक्शंस और उनको कंट्रोल करने के लिए कौन है? सेल बॉडी। सिग्नल रिसीव करने के लिए कौन है? डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स सिग्नल को कैसे रिसीव करते हैं? बिकॉज उनके पास रिसेप्टर्स होते हैं। उन रिसेप्टर्स से न्यूरोट्रांसमीटर्स बाइंड होते हैं और ये न्यूरॉन बोलता है यस, मुझे सिग्नल मिल गया है, अब मुझे इस सिग्नल को आगे प्रोसेस करना है नेक्स्ट सेल तक। तो अगर उस सिग्नल को नेक्स्ट सेल तक आगे प्रोसेस करना है तो उसमें एक लॉन्ग प्रोसेस लाइक स्ट्रक्चर है, और इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? एक्सॉन। क्या काम है एक्सॉन का? सिग्नल प्रोपोगेशन टू टारगेट सेल्स। जो डेंड्राइट को सिग्नल मिला उसको प्रोपोगेट करना है और पहुंचाना है कहां तक? टारगेट सेल्स तक। अब यहां पे एक छोटा सा ट्विस्ट है, और वो ट्विस्ट क्या है कि
न्यूरॉन्स के जो डेंड्राइट जो सिग्नल रिसीव कर रहे हैं उसका फॉर्मेट केमिकल सिग्नल है। उनको सिग्नल किस तरीके से रिसीव हो रहा है? केमिकल सिग्नल्स तक, केमिकल सिग्नल्स की तरह सिग्नल रिसीव हो रहा है। बट अगर आपको सिग्नल एक जगह से दूसरी जगह तक बहुत फास्ट पहुंचाना है तो उसका फॉर्मेट कैसा होना चाहिए? इलेक्ट्रिकल सिग्नल। तो सिग्नल रिसीव किसके फॉर्म में हो रहा है? केमिकल सिग्नल्स। प्रोपोगेट किसके फॉर्म में हो रहा है? इलेक्ट्रिकल सिग्नल। इसका मतलब न्यूरॉन के अंदर कोई ऐसा पॉइंट होना चाहिए जहां पे केमिकल सिग्नल को किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं? इलेक्ट्रिकल सिग्नल। और वो जो पॉइंट है दैट इज दिस जंक्शन पॉइंट, करेक्ट? एंड दिस जंक्शन पॉइंट is called as axon hillock. What is the function of axon hillock? Generation of electrical signals. तो अभी तक क्या क्या हो गया दोस्तों? सेल बॉडी फंक्शन को कंट्रोल कर रही है, डिफरेंट टाइप के फंक्शंस कर रही है। डेंड्राइट जो है वो सिग्नल्स को रिसीव कर रहे हैं, उन रिसीव्ड सिग्नल को एक्सॉन हाइलॉक केमिकल सिग्नल्स को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर रहा है। ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल एक्सॉन के थ्रू एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जा रहे हैं। सिग्नल रिसीव किया केमिकल के फॉर्म में, सिग्नल को प्रोपोगेट किया किसके फॉर्म में? इलेक्ट्रिकल फॉर्म में। नाउ नेक्स्ट फंक्शन क्या है? रिसीव करो, प्रोपोगेट करो, नेक्स्ट वाली सेल को सिग्नल दो। अब नेक्स्ट वाली सेल को भी सिग्नल किस फॉर्मेट में दिया जाएगा? केमिकल के फॉर्मेट में। वो कौन करेगा? वो करेगा एक्सॉन टर्मिनल्स। क्या फंक्शन है एक्सॉन टर्मिनल्स का? दे आर रिलीजिंग द न्यूरोट्रांसमीटर्स। वो एनवायरमेंट से कैल्शियम को अंदर लेते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज करते हैं और ये न्यूरोट्रांसमीटर दूसरी सेल को सिग्नल देते हैं। तीन मेजर पार्ट हैं न्यूरॉन्स के, न्यूरॉन की स्ट्रक्चर के। पहला मेजर पार्ट डेंड्राइट्स, रिसेप्टर होते हैं, सिग्नल को क्या करते हैं? एक्सेप्ट करते हैं। एंड एक्सॉन हाइलॉक, क्या काम है एक्सॉन हाइलॉक का? केमिकल सिग्नल मिला था उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद कौन है? एक्सॉन। वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक इलेक्ट्रिकल सिग्नल को प्रोपोगेट कर रहा है, लेके जा रहा है। फिर उसके बाद कौन है? एक्सॉन टर्मिनल। वो क्या कर रहे हैं? वो इस सिग्नल को वापस केमिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर रहे हैं, क्या रिलीज करके? न्यूरोट्रांसमीटर। और वो नेक्स्ट सिग्नल को सिग्नल प्रोवाइड कर रहे हैं, नेक्स्ट सेल को सिग्नल प्रोवाइड कर रहे हैं। क्या किया? रिसीव करो, प्रोपोगेट करो, पास करो, अगली सेल को बोलो कि ये तुम्हारा सिग्नल है। अब ये सब काम करने के लिए थोड़े से स्पेशल स्ट्रक्चर्स भी चाहिए। वो स्पेशल स्ट्रक्चर्स क्या है भाई? कौन सा सिग्नल पास हो रहा है? इलेक्ट्रिकल सिग्नल, मतलब करंट जा रहा है। करंट को, वोल्टेज को लूज नहीं करना है। तो अगर करंट लूज नहीं होनी चाहिए, वोल्टेज लूज नहीं होना चाहिए, तो इस वायर के ऊपर हमको एक इंसुलेशन की लेयर लगानी पड़ेगी, एक इंसुलेटर लगाना पड़ेगा। और वो इंसुलेटर कौन है? नेक्स्ट स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड एज माइलिन शीथ। व्हाट इज माइलिन शीथ? अगर मुझसे पूछता है माइलिन शीथ क्या है, तो माइलिन शीथ इज नथिंग बट एक मल्टी लेयर सेल मेम्ब्रेन है जो थोड़ी मॉडिफाइड हुई है। और उसका काम क्या है? कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल वाइल कंजर्विंग द एनर्जी। क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रिकल सिग्नल को कंडक्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को लूज नहीं होने दे रहे हैं, वोल्टेज को लूज नहीं होने दे रहे हैं, इंसुलेटर की तरह काम कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? विदाउट लूजिंग एनी काइंड ऑफ एनर्जी दे आर डूइंग द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल। रिसीव किया, प्रोपोगेट किया, आगे बढ़ाया, सेव किया, किससे? माइलिन शीथ से। क्या है माइलिन शीथ? एक मेम्ब्रेन की लेयर है। अरे ये सेल मेम्ब्रेन है तो किसी न किसी ने बनाई होगी। तो ये जो सेल मेम्ब्रेन है वो सिक्रीट होती है स्पेशलाइज सेल्स से, और उन सेल्स को हम बोलते हैं श्वान सेल्स इन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम वी कॉल देम ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। क्या काम है इन सेल्स का? इन सेल्स का काम है डेवलपमेंट ऑफ न्यूरॉन, function of neuron, regeneration of neuron, and mainly secreting the myelin sheath, so myelin sheath can stop the loss of energy and loss of current or loss of voltage. Receive, propagate, आगे दो, सेव करो माइलिन शीथ से, और श्वान सेल्स को बोलो कि माइलिन शीथ बनाओ। अब प्रॉब्लम एक लास्ट बच गया है, और लास्ट प्रॉब्लम क्या है कि अगर एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल
कंटिन्यूसली वायर में गया तो कंडक्शन थोड़ा सा स्लो रहेगा, हमें कंडक्शन फास्ट करना है। अभी मैंने जस्ट सोचा कि मैं स्विट्जरलैंड की एक लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, सोचा मेरे न्यूरॉन्स ने बहुत फास्ट एक्ट किया है, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल इन न्यूरॉन्स शुड बी वेरी वेरी फास्ट, इट शुड बी वेरी क्विक। तो हम नहीं चाहते कि सिग्नल कंटिन्यूसली प्रोपोगेट हो, हम चाहते सिग्नल फास्टली जंप करे, और उस जंप को करवाने के लिए माइलिन शीथ के बीच में छोटा छोटा गैप रखा है, और इन गैप्स को हम क्या बोलते हैं? नोड ऑफ रेनवियर। क्या काम कर रहे हैं नोड ऑफ रेनवियर? सिग्नल, इलेक्ट्रिकल सिग्नल इज जंपिंग, सो इट इज बिकमिंग फास्ट, और इस तरीके के सिग्नल कंडक्शन को हम क्या बोलते हैं? सॉल्टेटरी कंडक्शन। क्या बोलते हैं? सॉल्टेटरी कंडक्शन। समराइज करते हैं न्यूरॉन का स्ट्रक्चर। भगवान को न्यूरॉन बनाना था, मदर नेचर को न्यूरॉन बनाना था, उन्होंने बोला सेल बनानी तो सेल बॉडी लगेगी। अब न्यूरॉन का काम क्या है? सिग्नल को रिसीव करना, प्रोपोगेट करना, अगली सेल को देना। रिसीव करने के लिए डेंड्राइट बनाओ, जिसके पास कौन है? रिसेप्टर्स। प्रोपोगेट करने के लिए एक्सॉन, एक लंबा वायर बनाओ। बट डेंड्राइट ने रिसीव किया सिग्नल को केमिकल फॉर्मेट में, प्रमोट करना है, प्रोपोगेट करना है इलेक्ट्रिकल फॉर्मेट में, तो केमिकल टू इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्जन के लिए पॉइंट चाहिए, वो पॉइंट का नाम दो एक्सॉन हाइलॉक। अब फाइनली एक्सॉन के टर्मिनल्स बनाओ जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को वापस कन्वर्ट करे केमिकल सिग्नल्स में, और क्या करे? न्यूरोट्रांसमीटर सिक्रीट करके अगली सेल्स को दे दे। अब जब सिग्नल का जो ट्रांसमिशन हो रहा है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्म में हो रहा है, तो उसको बचाना जरूरी है। वायर को नेकेड नहीं रख सकते, इसलिए उसके ऊपर इंसुलेशन की लेयर लगाओ, माइलिन शीथ बनाओ। माइलिन शीथ मेम्ब्रेन है, तो उसको बनाने के लिए कोई न कोई सेल्स लगेगी, तो एसोसिएटेड सेल कौन होगी? श्वान सेल्स और ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। इंसुलेट हो गया, बट सिग्नल कंटिन्यूस नहीं हो सकता, क्योंकि कंटिन्यूस सिग्नल जो है वो स्लो होगा, उसको फास्ट कराना है, जंप कराना है, तो नोड्स रखो। रिसीविंग, प्रोपोगेटिंग, गिविंग, सेविंग एंड जंपिंग, every function is correlated with a particular structure of neurons. I hope आप लोगों को न्यूरॉन का स्ट्रक्चर समझ में आया होगा, आप इसको लॉन्ग टर्म तक रिटेन कर पाएंगे, और आई होप आपको बायोलॉजी को लॉजिकली पढ़ना अच्छा लगा होगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड वी आर स्टार्टिंग आवर ओन online NEET classes by teaching biology, chemistry and physics in the most logical way. If you are interested, please connect with us. Thank you guys. Thank you for today.